पिज़्ज़ा बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी फिलिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप ये पिज़्ज़ा पराठा बच्चों को लंच में दें या लंच बॉक्स में रख कर दें, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए चलते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हेल्दी पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी की तरफ। हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए हमने एक बोल के अंदर 1.5 कप गंदम का आटा ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देते हैं और हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये चीज़ें ऐड करने से अंदर से तो पराठा बहुत ही टेस्टी होगा, ऊपर से भी बहुत ही मज़ेदार पराठा बनके तैयार होगा। तो हमने इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हमने एक आटा गूंद लेना है। तो हमने जो आटा गूंदना है वो हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कितना हार्ड हमने इसका आटा गूंदा है। इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। इतनी देर हम इसकी एक ज़बरदस्त सी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल रख लिया है। बाउल के अंदर हम ऐड कर देते हैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज को इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब हमने यहाँ पर ले लिए हैं टमाटर। तो टमाटरों को भी बिल्कुल छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। टमाटरों के बीज निकाल दिए थे। टमाटर भी प्याज के साथ इसी बाउल में ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की गाजर ले ली हैं और गाजरों को भी बिल्कुल छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। तो गाजर भी हम इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ले ली थी। शिमला मिर्च को भी हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। शिमला मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं। तो हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। हरी मिर्चें भी हमने इसी बाउल में ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देते हैं। हाफ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मिक्स हर्ब्स और यहाँ पर 1 टीस्पून भर के हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून हम इसमें केचप ऐड कर देते हैं। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज़। तो 2 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड कर देंगे। केचप और मेयोनीज से इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो सकेगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं स्वीट कॉर्न। तो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न कॉर्न लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया था। तो फ्रोज़न कॉर्न भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ढेर सारा चीज़ ले लिया है। थोड़ा मेरे पास चेडर चीज़ था, थोड़ा मोज़रेला चीज़ था, तो दोनों ही मिलाकर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये फिलिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर आप आटा देख सकते हैं हमने कितना हार्ड गूंदा था। तो अब इसका एक पेड़ा निकाल लेते हैं। तो जिस तरह हम पराठे का पेड़ा निकालते हैं तो बस उसी साइज़ का हमने यहाँ पर एक पेड़ा निकाल लिया है। पेड़े की हम चंगेरी बना लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा और डस्ट कर देते हैं। अब इसको हम बेल लेंगे। तो इस रोटी को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बस मोटा सा ही हमने इस रोटी को बेल लेना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही हेल्दी और बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा बनके तैयार होता है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी रख कर दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक रोटी बेल ली है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है रोटी को। अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देते हैं। तो जो सब्जियों की फिलिंग हमने बना के तैयार की थी, तो 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर फिलिंग ऐड कर दी है। तो फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से मेरे पास चीज़ स्लाइस थे तो चीज़ स्लाइस भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब चारों कॉर्नर पे हम इस तरह से पानी लगा लेते हैं ताकि इसको हम अच्छी तरह से चिपका सकें। तो अब एक साइड से इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसको चिपका लेते हैं। इस तरह से बनाने से इसका पूरा लुक पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह लगेगा। तो देखिए इस तरह से हमने पिज़्ज़ा स्लाइस बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसको सेक लेते हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा स्लाइस बनकर रेडी हुआ है। गैस के ऊपर तवे को गरम करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं और घी लगाने के बाद अब हमने अपना पराठा इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है और दोनों तरफ से इस तरह से हम घी लगा देते हैं और इसको दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक सेक लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठे का कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इसको थोड़ा सा साइडों से भी सेक लेंगे, तो 2 चम्मचों से इस तरह से हमने पकड़कर इसको साइडों से भी सेक लेना है। तो देखिए कितना परफेक्ट और कितने मज़ेदार हमारे पिज़्ज़ा स्लाइस बनकर रेडी हुए हैं, हमारा पिज़्ज़ा पराठा बनकर रेडी हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।